दरखास्तें आई हैं, हमने सब में कार्रवाई करी है और मेरा प्रयास ये है कि लोगों को बार बार लोगों ने, और मैं सब अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ कि जब आपके पास कोई शिकायत आ गई है, साल से वो आदमी भटक रहा है और कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, तो ऐसे नहीं करना। हमें कोशिश करनी चाहिए कि फिर वही मैं बात कह रहा हूँ कि वो सन्नी देओल वाला डायलॉग नहीं होना चाहिए कि तरीक लगती है और इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, ये एक केस आया था कि 7 एकड़ जमीन किसी की चोरी कर ली CSC सेंटर में, जब तो ये ठीक है कि डिपार्टमेंट ने उसको दुरुस्त कर दिया, पर चोरी कैसे हुई, किसने की, उसकी जांच होनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि 60 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं, जो फील्ड के कर्मचारी हैं, वो बिजली बोर्ड में क्लैरिकल का काम कर रहे हैं। फील्ड की स्टाफ की कमी हो रही है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। आपसे भी वो मिले हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है कि फील्ड के कर्मचारी को ऑफिस में बिठाया जाता है जो अधिकारियों के चहेते होते हैं। चलो, मैं इस बात को जरूर, मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आई है और मैं इसको जरूर, मैंने पहली मीटिंग में कहा कि अगर डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से किसी का नुकसान हो, किसी के आग लग जाए, तो उसके लिए नियम बनाए जाएं कि उसको नहीं जा सकता। मैंने पहली मीटिंग में जब डिपार्टमेंट से की तो मैंने ये आदेश दिए। दूसरा, सारी स्टेट के जितने भी ट्रांसफार्मर वो कितनी कैपेसिटी के हैं, उन पर लोड कितना है, और अगर अंडर लोड है तो उनको अपग्रेड करने के आदेश दिए। बार बार ये जो सारे फेलियर्स होते हैं, और उसी प्रकार से जो वायर्स लगी हुई हैं वो कितने AMU की, वो उतना लोड उठा भी सकती है कि नहीं उठा सकती। लोड बढ़ गए लेकिन सिस्टम वहीं का वहीं है। अब ये काफी बड़ा काम है, डिपार्टमेंट को कहा है, डिपार्टमेंट नहीं, मैंने आते ही खुलवा दी गिरा। सब जो लोग बाहर खड़े हैं, भी सब जनता दरबार लगाया जा रहा है, हर रोज लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं, उससे जो है 100 से 150 सर फरियादी बाहर खड़े हैं। क्या प्रशासन उनकी समस्याएं सुनने में नाकाम है सर? देखिए, मैंने आते ही कह दिया कि जितने भी लोग खड़े हैं सारों से मैं मिलूंगा, और मैंने कह दिया वहां से पंक्ति बना के सब आएंगे तो एकदम एप्लीकेशन तो ली ही जा सकती है ना, लेकिन मैं कार्रवाई करूंगा, मैंने कह दिया। सर, उनका कहना है कि चेहतों की शिकायत रखी जाती है, जबकि इनसे ज्यादा सीरियस जो शिकायतें हैं उनको इसमें ग्रीवेंसेज में नहीं रखा जाता, ऐसा लोगों का सर कहना है। नहीं, देखिए, ऐसा है, ग्रीवेंस कमेटी जो चलती है इसमें पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं, मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स कभी भी उपायुक्त को मीटिंग से पहले कह सकते हैं कि कोई सीरियस मैटर है तो इसको उसमें इंक्लूड किया। जैसे मैंने अभी एक कर दिया, मैंने अगली मीटिंग के लिए किसी व्यक्ति ने वहां से बात कही थी, मैंने कहा नेक्स्ट ग्रीवेंस कमेटी के एजेंडे में इसको इंक्लूड करो। सर, उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास को कैसे देखते हैं सर? जो विपक्ष के लोग हैं वो अविश्वास के बारे में चर्चा नहीं, विपक्ष जो है वो बुखला गया और वो जिम्मेदारी वाली अपनी भूमिका अदा नहीं कर पाता। अब क्योंकि दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, गांधी परिवार के जॉर्ज सोरोस के साथ संबंधों की आवाज उठाई गई, तो एक सिद्धांत के तहत कि उससे बड़ी आवाज उठाओ ताकि वो आवाज तक ये लोग बात करें। आज से पहले तो इन्होंने कभी नहीं कहा, जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाने से पहले इन्होंने कभी नहीं कहा कि जो उपराष्ट्रपति हैं, जहाँ जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, वो किसी पे पक्षपात करते हैं। ये सारी बातें एक प्लान तरीके से, और मेरा तो ये भी मानना है क्योंकि ये लोग विदेशियों के हाथों में खेल रहे हैं, जैसा कि सामने आ रहा है। जॉर्ज सोरोस जो वर्ल्ड में कई जगह पर पीछे